मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, मैंने तुम्हें महाराज मनु की तीनों बेटियों के विषय में बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो? विदुर जी कहते हैं, गुरुदेव आपने महाराज मनु के दो बेटों के विषय में भी जिक्र किया था, उनके वंश वृद्धि के विषय में भी बताइए। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि प्रिय व्रतोता रूपायते सुतो वासुदेवस्य भगया रक्षायां जगत स्थितो। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयं भूमन से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तान उत्कृष्ट युक्त पाद ध्रुव यस्य स उत्तानपाद। ध्रुव जैसा भक्त पुत्र है जिसका, उसे उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपादो गर्भे यस्य स उत्तानपाद, माता के गर्भ में जिसके ऊपर की ओर पैर होते हैं ऐसे जीव को उत्तानपाद कहते हैं। एक और स्थिति में उत्तानपाद कहते हैं जिसके पैर का आगे का भाग भूमि से चिपका हुआ हो और पीछे का एड़ी वाला भाग उठा हुआ हो, उस स्थिति को भी उत्तानपाद कहते हैं। बंधुओं, उत्तानपाद जीव है। उत्तानपाद हम आप सभी बन सकते हैं। जब हम भगवान को या किसी व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करके उनको सिर रख करके प्रणाम करते हैं, हमारे पैर का आगे का भाग पृथ्वी को स्पर्श करता है तथा पीछे का भाग एड़ी ऊंची उठ जाती है, तब हम उत्तानपाद बन जाते हैं। हम नित्य प्रति उत्तानपाद बनते हैं। बनो उत्तानपाद बनने की जो स्थिति मैंने आपको बतलाई वह युधिष्ठिर जी में था। युधिष्ठिर जी जिसके ऊपर पीला पीतांबर पड़ा देते थे, वे उसे सिर झुका करके प्रणाम किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि पीला पीतांबर तो श्री नारायण का अंगवस्त्र है, अर्थात पीला पीतांबर पहने व्यक्ति में नारायण का दर्शन करके वे उसे प्रणाम करते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने उपहास की दृष्टि से एक गधे के ऊपर पीला पीतांबर ढक करके उसे बीच रास्ते में खड़ा कर दिया और उधर से युधिष्ठिर जी महाराज जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई नारायण का अंग वस्त्र ग्रहण करके खड़ा हुआ है। युधिष्ठिर जी ने सिर रख करके प्रणाम किया और जैसे ही युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया तो बच्चों ने ऊपर ढका हुआ पीला वस्त्र हटा दिया। उसके अंदर छुपा गधा देख करके सभी हंसने लगे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि बच्चों, तुम्हें एक गधा दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम हंस रहे हो। मुझे तो इस गधे में भी मेरे गोविंद दिखाई दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि नारायण का अंग वस्त्र धारण किया हुआ कोई भी हो, मुझे तो सभी में मेरे गोविंद दर्शन करते हैं। मुझे तो सभी में मेरे गोविंद का दर्शन होता है, इसलिए मैं सभी को प्रणाम कर देता हूँ। अपने रुचि से कार्य करे, वह कौन है?
जैसे ही उत्तानपाद ने महल में प्रवेश किया तो सुनीति ने आरती की थाल लेकर के उन दोनों का स्वागत किया। लेकिन सुरसी ने महल के द्वार पर दूसरी स्त्री को देखा तो वह उत्तानपाद से कहने लगी कि महाराज, अगर यह स्त्री इस महल में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब छोटी रानी सुरसी के प्रति अधिक आकर्षण होने के कारण उत्तानपाद ने बड़ी रानी सुनीति को त्याग दिया। अब जिस समय महाराज ने सुनीति को त्यागा उस समय वह गर्भवती थी। सुनीति महल छोड़ करके जंगल में पर्णकुटी बना करके रहने लगी। माता सुनीति प्रातः उठकर के साधु संतों की सेवा करती, उनके लिए प्रसादी बनाती। साधु लोग जब प्रसादी पा लेते तब माता भी साधुओं का बचा हुआ प्रसादी पाती। शाम के समय संतों के मुख से सत्संग का स्मरण करती। एक दिन एक साधु ने माता सुनीति से कहा कि बेटी, तुम बहुत सेवा करती हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा जो तुम्हारे नाम को संपूर्ण संसार में अमर कर देगा। यह सुनकर माता सुनीति बहुत प्रसन्न हुई। संत ने कहा, बेटी और कुछ मांग लो, मांगने की इच्छा हो तो बताओ। सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मेरी सौत सुरुचि है, सुरुचि को भी कोई संतान नहीं है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सुरुचि को भी एक संतान हो जाए। संत ने कहा, धन्य हो सुनीति, जिस स्त्री के वजह से तुम्हें गर्भावस्था में घर छोड़ करके पर्णकुटी में रहना पड़ा, उस स्त्री के लिए भी तुम मंगल की कामना करती हो। सुनीति कहती है, महाराज, मैंने सत्संग भी सुना है, कोई व्यक्ति हमारे लिए कितना भी बुरा भाव रखे किंतु हमें उसके लिए सदैव दूसरों के मंगल की कामना करनी चाहिए। संत भगवान कहते हैं, सुनीति, मैं तुम्हारे वचन को सुनकर के प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम्हारी सौत सुरुचि को भी एक पुत्र होगा। इतना कहकर के संत भगवान वहां से चले गए। समय आने पर सुनीति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसको हम और आप ध्रुव के नाम से जानते हैं, और सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ जिसे उत्तम के नाम से जानते हैं। ध्रुव का लालन पालन जंगल में संतों के मध्य में हुआ। उत्तम का लालन पालन महलों में अपने माता पिता के सानिध्य में हुआ। बंधुओं, इस ध्रुव चरित्र के कथा में जितने भी मुख्य पात्र हैं उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करिए। उत्तानपाद जीव है और प्रत्येक जीव की दो रानियां होती हैं। कौन? सुनीति, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, और सुरुचि, जो सुरुचि मन है। उत्तानपाद रूपी जीव जब बुद्धि की संगत करता है तो उसे ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त होता है। उत्तानपाद रूपी जीव जब मन का संग करता है तो उत्तम जैसा पुत्र प्राप्त होता है। बंधुओं, ध्रुव किसे कहते हैं? जो अटल है,
अचल है, नित्य शाश्वत है, जिसका संकल्प अटल है, जो संपूर्ण विश्व को पसंद है, वह ध्रुव है। बंधुओं, हम सभी को चाहिए कि हम अपनी बुद्धि की सुने, बुद्धि का संग करें। बुद्धि का संग करने से जो भी हमें प्राप्त होगा वह सभी को पसंद आएगा। यदि हम अपने मन की सुनेंगे तो जरूरी नहीं है कि वह सभी को पसंद आए। प्रत्येक जीव को अपने मन की नहीं, अपने बुद्धि की सुननी चाहिए। बंधुओं, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से, धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए और अपने मित्र मंडली के साथ खेलने जाने लगे। एक दिन की बात है कि ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेलने गए, किंतु उनके मित्रों ने उन्हें अपने साथ खेलने से मना कर दिया। ध्रुव के सखा ध्रुव जी से कहते हैं कि आज के बाद हम तुम्हारे साथ जब खेले, जब तुम हमें यह बताओ कि तुम्हारे पिता कौन। अब छोटे से ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास आकर के कहते हैं, माँ मुझे बताओ कि मेरा पिता कौन है, मुझे किसने जन्म दिया है और कोई अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं। माँ, मेरे सखाओं के पिता उन्हें विद्यालय छोड़ने जाते हैं, उन्हें लेने जाते हैं, किंतु माँ मेरा तो अभी तक विद्यालय में प्रवेश तक नहीं हुआ। माँ, मेरे पिता लिखने में कैसे हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है, वो कहाँ रहते हैं। माँ, मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मेरी माँ का क्या अपराध है जो आपने उन्हें घर से निकाल दिया है। माँ, मैं पिताजी से क्षमा मांग करके उनका प्यार पाके आऊंगा, तब अपने सखाओं से कहूंगा कि देखो मैं अपने पिता का प्यार पाके आया हूँ, तभी वह मुझे अपने खेल में शामिल करेंगे। बंधुओं, 4 वर्ष के बालक के मुख से इतने सारे प्रश्न सुनकर के सुनीति का धड़कन तेज हो गई, नेत्रों में अश्रु झलक आए, जीभ लड़खड़ाने लगी। बोली कि बेटा, तुम्हारे पिता ने हमें नहीं छोड़ा है, हम तपस्या करने के लिए वन में आए हैं। तपस्या एकांत में ही होती है, तपस्या पूर्ण होते ही तुम्हारे पिता हमें लेने आएंगे। जो दिन कहते हैं नहीं मां, आप मुझे बताओ कि पिताजी कहाँ रहते हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। उंगली से इशारा करते हुए सुनीति कहती है कि पुत्र, ये जो सामने ऊंचा सा महल दिख रहा है, इसी में तुम्हारे पिता रहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, माँ मुझे जल्दी से तैयार कर दो, मैं आज अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा। अंदर से सुनीति बहुत भयभीत हो रही है कि यदि महल में किसी ने इसका तिरस्कार कर दिया तो इस अल्बोध बालक पर क्या बीते। बंधुओं, सुनीति बहुत बड़ी है, उसके पास इतना भी धन नहीं है कि वह ध्रुव के लिए अच्छी वस्त्र खरीद पाए। सुनीति की जो साड़ी होती, वास्तविक में बंधुओं, यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि से देखें, तुलसीदास राममय सब जग जानी, करहु
संसार के कड़कड़ में मेरे गोविंद के दर्शन होते हैं। जब कड़कड़ में मेरे गोविंद है तो इस गड्ढे में भी मेरे गोविंद है। बंधु, मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। महाराष्ट्र में एक संत रहा करते थे, उनका नाम संत एकनाथ था। एक बार की बात है कि संत एकनाथ ने विचार किया कि मैं गंगोत्री से जल भर करके रामेश्वर में चढ़ाऊंगा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद संत एकनाथ गंगोत्री से जल भर करके रामेश्वरम पहुंचे, किंतु जैसे ही वह मंदिर के समीप पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक गधा है जिसके प्राण निकलने वाले हैं। समीप में जाकर के देखा कि प्यास की वजह से वह तड़प रहा है और उसके प्राण निकलने वाले हैं। संत एकनाथ ने बिना विचार किए हुए वह सारा का सारा कमंडल का जल उस गधे को पिला दिया और कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है आप तो कड़कड़ में रहते हैं, इसलिए इस गधे में भी आपका दर्शन करके सारा जल मैं इसको पिला दे रहा हूँ। यही से मेरे जल को स्वीकार कीजिए। बंधुओं, उस गधे में भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले कि तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। संत एकनाथ जी बोले कि ऐसी कौन सी जगह है कि प्रभु जहाँ आपका वास नहीं है। बंधु, जिस प्रकार संत एकनाथ की भक्ति से प्रसन्न होकर के गधे में भगवान प्रकट हो गए, इसी प्रकार युधिष्ठिर जी उन बालकों से कहते हैं, बच्चों भाव से देखो तो इस गधे में भी भगवान है। तुमने इसे मेरे नारायण का अंगवस्त्र भी पहना दिया, इसलिए मैंने इसे प्रणाम किया। तो बंधुओं, जैसे युधिष्ठिर जी उत्तान पाद बनते थे, इसी प्रकार सभी में भगवान का दर्शन करके उनको प्रणाम करके हम भी उत्तान पाद बन सकते हैं। बंधुओं, उत्तान पाद राजा का विवाह सुनीति नाम राजकुमारी से हुआ। विवाह के उपरांत कई वर्षों तक सुनीति को कोई संतान नहीं हुई। बंधुओं, सुनीति सद्गुण और पवित्रता नारी थी। सुनीति किसे कहते हैं? सुस्थ नीतिर्यश्च स सुनीति, जो सदैव शास्त्र की नीति पर चले वह सुनीति है। जो धर्म ग्रंथों में बताए गए मार्ग पर चले वह सुनीति है। बंधुओं, एक दिन की बात है कि उत्तान पाद सुंदर प्रांत में भ्रमण करने गए। वहां एक राजकुमारी को देख करके मोहित हो गए। उत्तान पाद ने गंधर्व से उस राजकुमारी, जिसका नाम सुरुचि था, सुरुचि से विवाह कर दिया